हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर 13 स्नो वाइट एंड द सेवन ड्रॉप्स यानी इस चैप्टर में हम लोग सफ़ेद बर्फ़ नाम की एक लड़की और 7 बौनों की कहानी सुनेंगे और साथ में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो स्टोरी है स्नो वाइट एंड द सेवन ड्रॉप्स, ये इस स्टोरी का पहला भाग है। इसका जो अगला भाग है वो आपको चैप्टर 14 में पढ़ने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग एंड ए क्वीन। द ब्यूटीफुल क्वीन गेव बर्थ टू डॉटर। एक समय की बात है, एक राजा और एक रानी हुआ करते थे। अब वो जो रानी थी उसने क्या किया, उसे एक बहुत ही सुंदर बच्चे को, बेटी को जन्म दिया। रानी बहुत सुंदर थी और उसने एक बहुत ही सुंदर बच्ची को जन्म दिया। द बेबी गर्ल वॉज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। अब माँ इतनी सुंदर थी, ठीक है, तो उसकी बेटी भी बहुत सुंदर हुई। शी हैड स्किन एज वाइट एज स्नो। और वो इतनी सुंदर थी कि उसकी जो स्किन थी ना, चमड़ी थी, वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह सफ़ेद थी। तो लोग उसे क्या कहने लगे, सो सी वॉज कॉल्ड स्नो वाइट। लोग उसको सफ़ेद बर्फ़ कहने लगे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आफ्टर ए फ्यू ईयर्स द क्वीन डाइड। कुछ सालों के बाद रानी की डेथ हो जाती है, रानी मर जाती है। द किंग मैरिड अगेन। राजा दोबारा शादी कर लेता है। द न्यू क्वीन वॉज आल्सो ब्यूटीफुल। जो नई रानी आती है वो भी बहुत सुंदर होती है। बट सी वॉज वेरी प्राउड एंड जेलस। परंतु वो बहुत ही घमंडी होती है और बहुत ही जेलस करने वाली होती है, मतलब जलन करती है सबसे। सी वॉज इन फैक्ट ए विच, या फिर हम कह सकते हैं वो बिल्कुल क्या थी, वास्तव में एक चुड़ैल थी, डायन की तरह व्यवहार करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। अब वो जो रानी थी ना, नई रानी जो आई थी, जो चुड़ैल जैसी थी बिल्कुल, उसका स्वभाव बिल्कुल चुड़ैल जैसा था। द न्यू क्वीन हैड ए मैजिकल मिरर। उस नई रानी के पास एक जादुई दर्पण था, एक जादुई शीशा था। एवरी डे शी स्टूड बिफोर द मिरर। प्रत्येक दिन वो शीशे के सामने, दर्पण के सामने खड़ी हो जाती थी। एंड आस्केड इट, और शीशे से पूछती थी, क्या पूछती थी, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ द ऑल, कि हे दर्पण जो आप दीवार पे खड़े हो, लगे हो, ठीक है, बताओ इस दुनिया में सबसे फेयरेस्ट कौन है, सबसे सुंदर कौन है, सबसे साफ सुथरा कौन है। एंड द मिरर रिप्लाइड, जो दर्पण था उत्तर देता था, यू आर द फेयरेस्ट ऑफ द ऑल, कि आप जो है वो सबसे ज़्यादा सुंदर हो। वन डे एज यूजल द किंग क्वीन आस्केड द मिरर। हर रोज़ की तरह एक दिन और रानी जो है उस मिरर के सामने खड़ी होती है और पूछती है, हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, मतलब सबसे सुंदर कौन है। टू हर हॉरर द मिरर आंसर। लेकिन इस बार जो मिरर था, दर्पण था, वो बहुत ही हॉरर, मतलब बहुत ही घबरा देने वाला उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है, स्नो वाइट इज़ द फेयरेस्ट ऑफ द ऑल, कि जो सफ़ेद बर्फ़ है वो सबसे फेयरेस्ट है, सबसे सुंदर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब जैसे ही रानी ये दर्पण से सुनती है कि दुनिया में सबसे सुंदर स्नो वाइट है, तो रानी वॉज मैड वेरी विद फरी, गुस्से से एकदम पागल हो जाती है। सी कॉल्ड ए हंट्समैन। वो एक शिकारी को बुलवाती है। एंड ऑर्डर्ड हिम टू टेक स्नो वाइट डीप इनटू द फॉरेस्ट एंड किल हर। और उसको ऑर्डर देती है, आदेश देती है कि स्नो वाइट को घने जंगल में ले जाओ और उसे वहाँ पे मार डालो। सी आस्केड द हंट्समैन टू ब्रिंग हर हर्ट्स टू हर टू प्रूव डैट सी वॉज डेड। और हंट्समैन से ये भी कहती है कि जब तुम उसको मार देना तो मारने के बाद उसकी डेड बॉडी से उसका दिल निकाल के मेरे पास ले आना, सबूत के तौर पे कि वो मर गई है। मैं उसको देख के सेटिस्फाई हो जाऊंगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक हम लोगों ने स्टोरी को पढ़ा। अब आइए देखते हैं कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है। अरे बच्चों, आगे इस स्टोरी में ये होता है कि जो हंट्समैन है वो अगले दिन जो है, द नेक्स्ट डे द हंट्समैन टुक स्नो वाइट डीप इनटू द फॉरेस्ट। हंट्समैन जो है वो जो है स्नो वाइट को एक घने जंगल में ले जाता है। बट द प्रिंसेस इनोसेंस, परंतु राजकुमारी की मासूमियत को देख के, उसकी ब्यूटी को देख के
उसके दिल में क्या आ जाती है? रोजेड पिटी, उसके दिल में दया आ जाती है। ठीक है। और वो कहता है, ही सेड, वो कहता है आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। रन अवे फ्रॉम एयर टू सम सेम प्लेस, तुम यहाँ से किसी सुरक्षित जहाँ से पर भाग जाओ। नेवर कम बैक टू द पैलेस, तुम कभी भी उस महल में वापस मत आना। और द क्वीन विल किल यू, नहीं तो रानी तुमको मार डालेगी। द हंट्समैन किल्ड ए फॉन एंड टुक इट्स हार्ट्स टू द क्वीन, और जो शिकारी होता है वो एक फॉन को यानी हिरन के बच्चे को मार देता है और उसका दिल निकाल के रानी के पास ले जाता है। ही टोल्ड हर हाउ ही हैड किल्ड स्नो वाइट, और उसको बताता है कि उसने स्नो वाइट को कैसे मारा। द क्वीन वॉज वेरी हैप्पी, रानी जब ये बात जानती है, सुनती है, तो उसे बहुत खुशी होती है, खुशी हुई थी। अब शिकारी तो छोड़ के आ गया स्नो वाइट को। स्नो वाइट वॉज लेफ्ट अलोन इन द वुड, अब जो रानी स्नो वाइट थी वो जंगल में अकेली थी और जंगल में इधर उधर भटकने लगी अकेले। सी केप्ट वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर, वो इधर उधर भटक रही थी। सी वॉज वेरी अफ्रेड, वो बहुत ही डरी हुई थी। लास्ट सी केम टू ए प्रिटी लिटिल कॉलेज, और भटकते भटकते वो आखिर में एक छोटे से सुंदर से कॉटेज में पहुंचती है। स्नो वाइट ओपन द डोर ऑफ द कॉटेज, स्नो वाइट जो है वो कॉटेज का दरवाज़ा खोलती है एंड वेंट इनसाइड, और उसके अंदर जाती है। सी फाउंड नन इनसाइड इट, और वो जब अंदर जाती है तो देखती है वहाँ कोई नहीं है। सी वॉज सरप्राइज टू सी 7 स्मॉल बेड इनसाइड द कॉटेज, लेकिन जब वो अंदर जाती है तो देखती है भाई कि कमरे में क्या लगे हुए हैं, 7 बिस्तर लगे हुए हैं। अब वो ये देख के चौंक जाती है, सरप्राइज होती है, भाई कोई है नहीं है, 7 बिस्तर क्या कर रहे हैं। ठीक है। अब एज सी वॉज एग्जॉस्ट सी ज्वाइंट ऑल द 7, ये इसके आगे की स्टोरी है। इसके आगे की स्टोरी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज जितना पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इस चैप्टर के रिलेटेड मटेरियल को कवर करेंगे, स्टोरी को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।